चलिए लास्ट क्वेश्चन अपन लोग करते हैं रैंक कोरिलेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 कॉम्पिटिटर्स इन अ ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट वर रैंक्ड बाय 3 जजेस। 10 कॉम्पिटिटर हैं, ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, 10 लोग हैं, ठीक है। 10 उसमें जो ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हो रहा है उसमें 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 10 लोग, उनको रैंक करते हैं कितने लोग, 3 जज रैंक करते हैं, ठीक। चलिए इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ये पहले जज की रैंक है, दूसरे जज की रैंक है और तीसरे जज की रैंक अपने को दी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, यूज रैंक ऑफ कोरिलेशन, अपने को रैंक ऑफ कोरिलेशन का यूज करना है टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जजेस हैज नियरेस्ट अप्रोच, और डिटरमाइन करना है रैंक ऑफ कोरिलेशन की मदद से कि कौन सा पेयर ऑफ जजेस का अप्रोच क्या है, नियरेस्ट है, एकदम पास पास है, उन्होंने रैंक जो किया है एकदम एग्जैक्ट थोड़ा पास पास किया है। जैसे मैंने रैंक 2 किया है तो उसने रैंक क्या किया, 3 किया है, पास पास रैंकिंग की है, तो अप्रोच बतानी है। तो देखिए यहां पास पहले आप क्वेश्चन समझिए कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए हो गया ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला बंदा आया, ठीक है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आया पहला बंदा, 3 जजेस यहां पास बैठे हैं, पहला जज, ठीक, दूसरा जज और तीसरा जज, ठीक। ये 3 जज यहां पास क्या हैं, बैठे हुए हैं, ठीक। चलिए तो एक बंदा आता है, तो पहला जज जो पहले बंदे को रैंक करता है, मान लीजिए एक रैंक कर दिया फर्स्ट, दूसरा जज उसी बंदे को रैंक क्या करता है, सेकंड, और तीसरा जज उसी बंदे को क्या रैंक करता है, फोर्थ। सबका अपना अपना नजरिया है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आया, अपना पहला लड़का आया, 10 लड़के सेलेक्ट हुए हैं कंपटीशन में, पहला लड़का आया, 10 कॉम्पिटिटर हैं, पहला लड़का आया, तो पहले जज ने उसको रैंक 1 दिया कि हाँ एकदम सही है। दूसरे जज को कुछ थोड़ा गलती लगी तो उसने क्या दिया, सेकंड रैंक दिया, और तीसरा जज ने क्या रैंक दिया, चौथा रैंक दिया, है ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि 10 कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में, तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको 3 जज क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कॉम्पिटिटर आया, पहला जज ने कुछ रैंक दिया, दूसरे जज ने कुछ रैंक दिया, तीसरे जज ने कुछ रैंक दिया, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहां पास अगर आपको फॉलोइंग डेटा दिया है, तो ये पहले जज ने, अगर ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला पहला डेटा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये पहले लड़के का है, जो पहला कॉम्पिटिटर है उसकी रैंक है कि पहले जज ने पहले कॉम्पिटिटर को रैंक कितनी दी, 1 दी, दूसरे जज ने पहले कॉम्पिटिटर को रैंक कितनी दी, 3 दी, और तीसरे जज ने रैंक दी कितनी, 6 दी, किसको, पहले कॉम्पिटिटर को। ये दूसरे कॉम्पिटिटर की क्या है, रैंक है, ठीक है। ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पांचवें की, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। 10 कॉम्पिटिटर सेलेक्ट है ना, 10 कॉम्पिटिटर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो 10 कॉम्पिटिटर की ये क्या है, रैंक है, पहले जज के द्वारा, सेकंड जज के द्वारा और थर्ड जज के द्वारा। तो अपने को बोल रहा है रैंक ऑफ कोरिलेशन का यूज करना है अपने को, ठीक है। और क्या डिटरमाइन करना है, टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जजेस हैज नियरेस्ट अप्रोच, कौन से पेयर ऑफ जजेस की अप्रोच क्या है, नियरेस्ट है। तो देखिए अपने पास कितने जज हैं, 3 जज हैं, फर्स्ट जज, सेकंड जज और थर्ड जज। यहां पास ध्यान से देखिए, विच पेयर ऑफ जजेस, पेयरिंग करनी है जजेस की, ठीक है। तो जैसे ये पहला और क्या है, दूसरा जज है, पहले और दूसरे जज का हम लोग क्या करेंगे, पेयर करेंगे और रैंक निकालेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरे और तीसरे जज का पेयरिंग करेंगे और क्या निकालेंगे, रैंक निकालेंगे, ठीक है। और फिर अपन लोग क्या कर देंगे, तीसरे और पहले जज की क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे और क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे। तो पहले और जब दूसरे जज की क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे, तो कुछ रैंक आएगी। फिर जब हम लोग दूसरे और तीसरे जज की क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे, तो कुछ रैंक आएगी। फिर तीसरे और जब पहले रैंक की हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो कुछ रैंक आएगी। फिर हम इन तीनों रैंक को देखेंगे कि कौन सा रैंक सबसे नियरेस्ट है, कौन सा रैंक सबसे नियरेस्ट है, इन द सेंस क्या चाह रहा हूं मैं कि कौन से रैंक में, जैसे फर्स्ट और सेकंड रैंक मान लीजिए नियरेस्ट अप्रोच में आ गए, तो पहले और जो दूसरा जो जज है उसने क्या किया है, बहुत ही पास पास उन लोग को क्या दिया है, बहुत ही पास पास उन लोग को क्या दिया, नंबर दिया है, रैंक दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करता हूं, ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन करता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए। तो यहां पास मैं एक काम कर लेता हूं, फर्स्ट जज लिखता हूं, ठीक है, फर्स्ट जज की रैंक को रैंक 1 मान लेता हूं, ठीक है। सेकंड जज लिखता हूं यहां पास, ठीक है, सेकंड जज लिखता हूं,
ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, और उसकी रैंक को क्या मान लेता हूं, रैंक 2 मान लेता हूं, और यहां पास क्या लिखता हूं, थर्ड जज लिखता हूं, ठीक है, थर्ड जज, और उसकी रैंक को क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। तो बताइए रैंक 1 क्या क्या है अपनी, ये रही 1, 6, 5, 10, 3, 2, 4, 9, 7, 8। आपके लिए आसान कर दिया यहां पास कि आपको डायरेक्ट रैंक दे दिया है, डायरेक्ट रैंक दे दिया है, और अगर यहां पास मार्क्स दे देता, रैंक नहीं देता, तो आपको पता है कैसे रैंक निकालते हैं। ठीक, चलिए रैंक 2 क्या क्या है सेकंड जज की, ये रही 3 है, 5 है, 8 है, 4 है, 7 है, 10 है, 2 है, 1 है, 6 है, 9 है। और थर्ड जज की बताइए रैंक क्या है, ये रही 6 है, 4 है, 9 है, 8 है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 है, और क्या है 5 और 7। ये क्या है अपनी रैंक है पहले जज की, दूसरे जज की और तीसरे जज की। अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, रैंक ऑफ कोरिलेशन का यूज करना है और डिटरमाइन करना है कि विच पेयर ऑफ जजेस हैज नियरेस्ट अप्रोच, विच पेयर ऑफ जजेस हैज नियरेस्ट अप्रोच। हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक्चुअली मैं बताऊं मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है R12 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D12 का स्क्वायर और अपॉन पे n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये किस भी जज का रिलेशन है, पहले और दूसरे जज का रिलेशन है। फिर मैं क्या करूंगा, रिलेशन निकालूंगा दूसरे और तीसरे जज का, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा D23 का स्क्वायर अपॉन पे n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, पहले दूसरे जज का रिलेशन हो गया, दूसरे तीसरे जज का रिलेशन हो गया, अब पहले और तीसरे जज का रिलेशन हो जाएगा ये 1 माइनस 6 सिग्मा D13 का स्क्वायर अपॉन पे n स्क्वायर माइनस 1। अपने को ये सब निकालना है, अपने को ये निकालना है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे, सबसे पहले अपन लोग ये वाला निकालेंगे। तो अपने को अगर ये वाला निकालना है, R12 निकालना है, तो अपने को D की जरूरत पड़ेगी, D की जरूरत पड़ेगी ना। और D क्या होता है, D अपन लोग को पता है क्या होता है, D होता है R1 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि अपने को R12 निकालना है, तो रैंक 1 माइनस रैंक 2 करेंगे तो D निकलेगा। चलिए तो D निकालते हैं अपन लोग, कैसे निकलेगा, रैंक 1 माइनस रैंक 2 करेंगे, तो 1 को 1 माइनस 3 करेंगे, ये रही रैंक 1, ये रही रैंक 2। पहले और दूसरे जज की रैंक को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, D निकालेंगे पहले और दूसरे की जज की रैंक से। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 8 माइनस 3, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 2 माइनस 10 8 माइनस पे, ठीक है, 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 6 1, और 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 1। ये क्या निकल आया, D निकल आया, D निकल आया। ठीक है, ये क्या निकल आया, D निकल आया। ठीक है, लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ D स्क्वायर, समीशन ऑफ D स्क्वायर चाहिए। तो इसका मतलब अपने को D निकल आया है, ये अपना D12 था ना, फर्स्ट और सेकंड रैंक से निकला, तो ये रहा D12। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, D12 का स्क्वायर निकल आएगा। चलिए तो निकालते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 4 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है ना, क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलिए ये क्या निकल आया, अपना D12 का स्क्वायर निकल आया। लेकिन अपने को क्या चाहिए, समीशन ऑफ D12 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये D12 का स्क्वायर है, इसको ऐड कर देंगे सबको, तो क्या निकल आएगा, समीशन ऑफ D12 का स्क्वायर निकल आएगा। तो चलिए करते हैं, तो 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 64 और प्लस क्या कर देंगे 1 प्लस 1 2। ठीक, तो ये आया अपना कितना 200। तो समीशन ऑफ जो अपना निकला D12 का स्क्वायर वो कितना निकला 200 निकला। ठीक है, 200 निकल आया। ठीक, चलिए तो पहला वाला फॉर्मूला उठाते हैं, ये वाला। चलिए तो ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे तो ये हो जाएगा रैंक ऑफ 1 2, ये पहले जज की रैंक है और दूसरे जज की रैंक है, क्योंकि अपने को क्या बोल रहा है, विच पेयर ऑफ जजेस हैज नियरेस्ट अप्रोच। तो अपने पास 3 जज है, पहला जज, दूसरा जज, तीसरा जज।
तो पहले और दूसरे जज की रैंक निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे जज के कॉम्बिनेशन से रैंक निकालेंगे, और तीसरे और पहले जज के कॉम्बिनेशन से रैंक निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे किसकी नियरेस्ट अप्रोच है। तो ये रहा कि अपना पहला और दूसरे जज के कॉम्बिनेशन से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा D12 का स्क्वायर, और अपॉन पे क्या है n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा R12 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D12 का स्क्वायर कितना निकला है 200 निकला है। तो यहां पास में क्या पुट कर दूंगा 200 पुट कर दूंगा, और अपॉन पे n क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ऑब्जर्वेशन है। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पास अपने को साफ साफ दिया था 10 कॉम्पिटिटर, तो अपना जो n हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है n स्क्वायर माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, तो R12 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, अपॉन 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, और 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 ये कैंसल, तो R12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 120 माइनस क्या कर देते हैं, सॉरी डिवाइड क्या कर देंगे 120 डिवाइडेड बाय 99, 120 डिवाइडेड बाय 99 कितना आया ये 1.2 आया। कितना आया 1.2 आया। जब 1 को 1.2 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, किसमें नेगेटिव में। तो अपनी रैंक जो निकली कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट जज और सेकंड जज से कितनी -0.2 निकली। ठीक है, कितनी निकली -0.2 निकली। इतना आपका क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो पहला वाला कॉम्बिनेशन अपना रैंक 1 और पेयरिंग जब हम लोग ने की जज 1 और जज 2 में तो ये निकल आया। अब अपन लोग क्या करेंगे, पेयर करेंगे किसमें, सेकंड जज और थर्ड जज में। सेकंड और थर्ड जज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर 2 3, यहां पास D निकालना पड़ेगा किसके कॉम्बिनेशन से, सेकंड और थर्ड जज के कॉम्बिनेशन से। चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू, क्या निकालना है, D इज इक्वल टू किसके कॉम्बिनेशन से, सेकंड और थर्ड के जज के कॉम्बिनेशन से। तो D निकालना है, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड जज के कॉम्बिनेशन से। तो सेकंड जज ये रहा, थर्ड जज ये रहा, सेकंड जज की रैंक ये है, थर्ड जज की रैंक ये है। तो अपन लोग को D निकालना है सेकंड और थर्ड जज के कॉम्बिनेशन ही, या बोलूं सेकंड और थर्ड के रैंक के कॉम्बिनेशन से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास R2 माइनस R3 करेंगे, सेकंड और थर्ड जज को माइनस करेंगे क्योंकि 2 3 सेकंड और थर्ड जज के कॉम्बिनेशन से निकालना है। चलिए तो करते हैं। तो ये रहा सेकंड जज, ये रहा थर्ड जज, माइनस करेंगे। 3 में 6 गया -3, 5 में 4 गया 1, 8 में 9 गया -1, 4 में 8 गया -4, 7 में 1 गया 6, 10 में 2 गया 8, 2 में 3 गया -1, 1 में 10 गया -9, 6 में 5 गया 1, और 9 में 7 गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ D23 का स्क्वायर। D23 तो निकल आया है अपना, लेकिन अपने को चाहिए स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली स्क्वायर कर देंगे, जो अपना D निकला है उसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 4 -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, -1 का स्क्वायर 1, -9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपने को चाहिए क्या, समीशन ऑफ D23 का स्क्वायर चाहिए, है ना। अपने को समीशन ऑफ D23 का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए तो 9 प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 9 + 2 कर देता हूं, प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 1 और प्लस क्या कर देंगे 4। ये कितना आया अपना 214 आया। कितना आया 214। तो समीशन ऑफ D23 इक्वल टू कितना आया 214। चलिए तो ये क्या निकला आया अपना समीशन ऑफ D स्क्वायर 23 निकल आया। बस फॉर्मूला उठाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड और थर्ड जज की रैंक से। ये हो जाएगा R23 इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर 23 की वैल्यू कितनी आई है, ये रही 214। ठीक है, और अपॉन पे क्या है n कितना है अपना, n अपना है 10, क्योंकि 10 कॉम्पिटिटर्स हैं तो n अपना कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर -1 करना है ना, n स्क्वायर -1 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पास लिख देता हूँ। चलिए 10 स्क्वायर -1 ये हो जाएगा R23 इक्वल टू 1 -
214 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 4 24 की 4 कैरी 2 6 6 2 8 6 2 12, तो ये आएगा 1284 और अपॉन पे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 कितना हो जाएगा 990, तो ये हो जाएगा R23 इज इक्वल टू 1 माइनस 1284 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 990, ये कितना आया अपना 1.29 आया, कितना आया 1.29 आया, कितना आया 1.29 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना R23 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.29 करता हूं 1 माइनस 1.29, ये कितना होगा अपना माइनस 0.29, कितना हुआ ये माइनस 0.29, तो जो अपना R23 भी आया वो भी क्या आया माइनस 0.29 आया, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे बताइए, आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग मुझे बताइए, आप अपन लोग क्या करेंगे, रैंक 1 और रैंक 2 के बीच में रिलेशन अपन लोग ने निकाल लिया, रैंक 2 और रैंक 3 के बीच में रिलेशन अपन लोग ने निकाल लिया, अब रैंक 3 और रैंक 1 के बीच में क्या करेंगे रिलेशन निकालेंगे। चलिए निकालते हैं अपन लोग, ठीक है। तो अब अपने को किसके बीच में रिलेशन चाहिए, रैंक 1 और रैंक 3 के बीच में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी 1 3 का स्क्वायर अपॉन पे n स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि रैंक अपने को किसके लिए निकालना है 1 और 3 के कॉम्बिनेशन के लिए निकालना है, तो डी भी अपन लोग का 1 और 3 के कॉम्बिनेशन के लिए ही निकलेगा। चलिए तो यहां पास सबसे पहले अपने को डी निकालना पड़ेगा, किसके लिए कॉम्बिनेशन से, रैंक 1 और रैंक 3 के कॉम्बिनेशन से। ये रहा रैंक 1, ये रहा रैंक 3, रैंक 1 को हम लोग माइनस कर देंगे रैंक किससे 3 से, तो अपना क्या निकल आएगा D13 निकल आएगा। चलिए तो निकालते हैं, R1 ये रहा, R3 ये रहा, तो R1 में R3 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 6 माइनस 5, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 5 माइनस क्या करना है 9, तो ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। रैंक 1 माइनस रैंक 3 कर रहे हैं, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 10 माइनस 1, 7 माइनस 5 2 और 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हुआ, अपन लोग का ये क्या निकला D13 निकल आया, D13 निकल आया, ठीक। चलिए लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ D13 का स्क्वायर, तो हम लोग का D13 निकल आया है, इसका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे D13 की वैल्यू का, तो अपना D13 का स्क्वायर निकल आएगा। चलिए तो -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए समीशन ऑफ D13 का स्क्वायर, D13 का स्क्वायर चाहिए। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 और 29 प्लस 16, 29 प्लस 16 अपना कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 45 प्लस 4 49, 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53, 54 55 56 और 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60, तो समीशन ऑफ D13 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है अपना 60 आया। चलिए तो यहां इस पास अपन लोग इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, चलिए यहीं पास पुट कर दूं क्या, ये हो जाएगा R13 इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ D स्क्वायर 13 कितना निकला 60 निकला, कितना निकला 60, तो ये 60 और अपॉन पे क्या आ जाएगा n कितना है 10, n स्क्वायर क्या था -1 था, तो 10 का स्क्वायर -1 कर देंगे, तो 1 माइनस 6 इंटू 60 करेंगे तो 6 0 0 6 6 36 360 आ जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, 100 माइनस 1 99 और 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 990 आएगा, तो 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसल, तो ये हो गया 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 99 करते हैं, डिवाइडेड बाय 99, यह है अपना 0.36, कितना आया 0.36 आया, कितना आया 0.36 आया, 1 माइनस 0.36 करते हैं, चलिए 1 माइनस 0.36 करते हैं तो 0.64 आया, कितना आया रैंक 13 कितनी आई अपनी 0.64 आई, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब अपन लोग को क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अपने को क्या डिटरमाइन करना है, रैंक ऑफ कोरिलेशन का यूज करना है, रैंक ऑफ कोरिलेशन का यूज किया और जज की जो रैंक थी उनके बीच में पेयर की मदद से हम लोग ने क्या किया रैंक निकाल ली।
फिर अपने को बोल रहा था विच पेयर ऑफ जजेस है नियरेस्ट अप्रोच, किसकी अप्रोच, किन जजेस की अप्रोच क्या है, पास पास है। तो यहां पास देखिए ये तो नेगेटिव में चला गया, तो आपको नेगेटिव से ही समझ में आ गया कि इसकी अप्रोच पास में नहीं है। ये भी नेगेटिव में चला गया, लेकिन ये क्या आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब अपना कॉम्बिनेशन ऑफ क्या था, टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जजेस है नियरेस्ट अप्रोच। तो यहां पास लिख लीजिएगा जजेस फर्स्ट एंड थर्ड हैज नियरेस्ट अप्रोच। ठीक, बस अपना ये क्वेश्चन हो गया। यहां से भी आप समझ सकते थे, जैसे देखिए यहां पास समीशन ऑफ d12 का स्क्वायर किए तो 200 आया, यहां पास 214 आया, यहां पास कितना आया 60 आया। तो जितना क्या d आपका जितना कम रहेगा, d यहां पास आप समझिएगा d जितना आपका कम रहेगा, d स्क्वायर समीशन जब करेंगे तो जितना कम रहेगा वही आपका क्या रहेगा, नियरेस्ट अप्रोच रहेगा। तो यहां पास सबसे कम क्या था, ये वाला d था, समीशन ऑफ d13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 60। तो इसका मतलब यहां से भी आप लोग समझ सकते थे कि किसका जजेस 1 एंड 3 का क्या है, नियरेस्ट अप्रोच है। लेकिन अपने को बोला था रैंक ऑफ कोरिलेशन का यूज करना है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप लोग यहां से समझ गए कि रैंक ऑफ जो 1 3 है वो पास है, बहुत पास है। ये तो नेगेटिव में ही चली गई, तो आप लोग यहीं से समझ गए होंगे, है ना। तो पॉज करके नोट कर लीजिए।